दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अलजेब्रा से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 और ए इंटू बी बराबर 8 हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। हमें ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है A7, B6, C9, D12। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सिंपल आंसर होने वाले हैं इनके, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इनको एक बार इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से अगर एग्जाम के अंदर इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको कॉपी में उसे हल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दिमाग से हाथों पर ही उसे हल कर दोगे केवल 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना, आपको जैसे कि a इंटू बी बराबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a और b का मान ऐसा लेना है जिसे इंटू करने पर, जिसे हल करने पर उसका मान 8 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a b बराबर 8। ठीक है, तो हमें a और b का मान ऐसे लेना है जिसे इंटू करने पर उसका मान 8 आ जाए। जैसे कि हम लेते हैं a का मान लेंगे 4 और b का मान ले लेते हैं 2। ठीक है, इन दोनों को इंटू करने पर इसका मान आ जाएगा 8। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास अब क्या आ जाता है, हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया। a का मान 4 और b का मान 2। ठीक है, तो यही मान अब हम इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 है। ठीक है, तो ए क्यूब रखेंगे, ए का मान कितना है 4, 4 क्यूब प्लस बी का मान कितना है 2, 2 क्यूब। ठीक है, अब इसे हल कीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, आंसर कितना गया 72। ठीक है, तो हमारे पास ये भी सही निकलता है। ठीक है, यहाँ पे a और b का मान रखा तो 8 और यहाँ पे a और b का मान रखने से 72। RHS आ रहा है हमारे पास। ठीक है, LHS और RHS बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अब ये दोनों सही आ गए तो हम इसका मान इसमें रखते हैं a और b का मान। ठीक है, तो हमको क्या करना है ज्ञात, a प्लस b का मान। ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से हम a और b का मान यहां रखते हैं। तो a का मान कितना है 4 प्लस b का मान कितना है 2, 4 2 6, हमारे पास मान आ गया है 6। तो यहाँ पे 6 ये रहा, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 6। ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x y बराबर 12 हो तो हमारे पास इनके मान भी दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, a 108, b 208, c 216 और d 218। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। ठीक है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कहीं पर भी माइनस आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे मान लो यहाँ पे माइनस आ गई, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप ये यहाँ पे जो x और y का मान लेंगे, ठीक है, आपको वो उस तरीके से मान लेना है कि उन मानों को, ठीक है, यहां पर रखने पर, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में भी, जैसे पहला ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, इनके मान जो x और y के मान होंगे अगर हम दूसरे ऑप्शन में भी रखें, ठीक है, तो वहां पर भी इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, RHS वो सही आना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x और y, तो हमारे पास x और y बराबर कितना है 12। ठीक है, तो हमें x और y का मान
वो लेना है कि जिसे इंटू करने पर, ठीक है, हमें एक्स और वाई के मान वो लेने हैं जिनको इंटू करने पर हमारे पास 12 आंसर आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक्स और वाई का मान, ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 3 × 4 ये भी 12 होते हैं, 4 × 3 ये 12 होते हैं, 6 × 2 ये भी 12 होते हैं, ठीक है, 6 × 2 और 2 × 6 ये सभी 12 होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से किसी को भी ले सकते हैं, पर ये देखो यार इनमें से वही लेना है, ठीक है, जो ये मान लो ये x का मान रहेगा, ये y का मान, तो इनको अगर हम इसमें भी रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से वही रखेंगे जो हमारे पास है। तो हम यहाँ पे x का मान 6, ठीक है, और y का मान 2 रखते हैं, तो 6 × 2 12, ठीक है, ये सही है, RHS सही है, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। वैसे ही हम इसका मान यहां पे रखते हैं, x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 4, तो x का मान हमने रखा 6 माइनस y का मान हमने रखा 2, ओके। अब कितना हो गया 4, इसे हल करने पर LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब हम x और y का मान यहां पे रखते हैं क्योंकि हमें ज्ञात करना है x³ माइनस y³, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ओके। तो मान रखेंगे, x का मान कितना रखा हमने 6³ माइनस y का मान कितना था 2³ अब इसे हल कर लेते हैं। 6³ होता है 216, 6³ होता है 216, ओके, माइनस 2³ होता है 8, 216 माइनस 8 208, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि a प्लस बी बराबर 4 और a b बराबर -21 हो तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करो। हमें a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें दे रखा है यहाँ पे a प्लस b बराबर 4, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और a b बराबर -21। तो इसे देखिए, यहां हमें a b का मान, a और b का मान ऐसा लाना है कि जिनको इंटू करने पे, जिनको गुना करने पे उनका जो हल हो -21 आ जाए। तो यहाँ पे हम, ठीक है, लेते हैं, जैसे कि हमें ये भी देखना होगा, ठीक है, कि जो मान यहाँ रखे वो यहाँ रखने पर भी ये हमारा सही आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ रखते हैं a का मान 7 और b का मान -3, ठीक है। हमने रखा a का मान 7 और b का मान -3, 7 × 3 21 होते हैं, माइनस हो गया तो -21। तो LHS और RHS बराबर आ रहा है, वही मान हम यहां रखते हैं a और b के मान। तो a का मान हो गया 7, b का मान -3 बराबर 4, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। अब हम, तो यही मान हम a और b का मान हम यहां रखते हैं क्योंकि हमें चाहिए a³ प्लस b³ का मान, ओके। तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात करना है, तो a की जगह हमें a का मान रखते हैं, a का मान है 7, ओके, 7³ प्लस b का मान है 3³, ओके, कितना है b का मान -3 है, ओके, तो -3³ है। अब इनको हल करते हैं, तो अब इनको हल करने के बाद क्या आता है 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब 49, 7 का क्यूब करने पे आएगा 343, ओके, और माइनस का 3 का क्यूब करने पे आएगा 27। और हम इसे हल करेंगे 343
प्लस माइनस के 27, 343 में से माइनस के 27 को काटेंगे, ठीक है। तो 6 316, जो हमारा आंसर आता है वो आता है 316, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे देखिए हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान रखा, हमने ए का मान रखा था हमने क्या 7 और बी का मान रखा था हमने क्या 3। इस तरह से हल करने पे हमारा आंसर आता है 316। तो हमारा जो सी है, ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि x की घात 2 प्लस 1 अपॉन x की घात 2 बराबर 2 हो तो x की घात 6 का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि जो x है ना, ठीक है, उसका मान सबसे छोटी संख्या रखना है, ठीक है। जैसे कि हम रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हल करते हैं तो 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाता है LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, यहां पर, ठीक है। यही x का मान x बराबर 1 यही यहां पे रखते हैं F6 के अंदर। तो यहां पे एक के मान 1 की घात 6 रखते हैं, तो आंसर हमारा 1 आता है। अब यहां देखिए, आपको लग रहा होगा क्या 1 है उसकी घात ही 6 है, फिर भी हमारा जो ये मान है इसका 1 क्यों आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए जो 1 है, ठीक है, उसकी घात 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, अनंत तक चाहे कोई भी घात हो, मान 1 ही आएगा। यानी कि 1 है उसकी अगर घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10, 20 कितनी भी घात हो, ठीक है, 1 की, उसका मान 1 ही आता है। इसलिए यहाँ पे जो 1 की घात 6 है उसका मान 1 ही आया है, ओके। तो जो हमारा आंसर आ जाता है x की घात 6, इसका मान 1, इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है यदि a माइनस बी बराबर 2 और ए बी बराबर 24 हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए 163, बी 167, सी 154, डी 152, ठीक है। तो हम हल करते हैं। तो हमारे पास दे रखा है कि ए माइनस बी बराबर 2 दे रखा है और ए बी बराबर 24, ठीक है। तो हमें ए और बी का मान, ठीक है, इन दोनों के अंदर हमें ए और बी का मान वो रखना है, ठीक है, जो इसके अंदर इनटू करने पे 24 आए और इसके अंदर ए माइनस बी करने पे 2 आए, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है। तो हम जो यहां पे रखेंगे वो संख्या, ठीक है, ए माइनस ए इंटू बी करने पे, ठीक है। तो यहां पे सिंपली ए और यहां पे जो संख्या यहाँ संख्या हो सकती है, जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे ए मानेंगे 6, ठीक है, और बी मानेंगे 4। 6 इंटू 4 होता है 24, ठीक है। अब यहां भी रख के देखते हैं, ए बराबर 6 और बी बराबर 4। यहां इंटू करने पे कितना आएगा 24, आर जैसा गया, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ गया 2, ओके। तो ये यहाँ पे से होता है इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां पर भी ए और बी का मान रखते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब हमारा दिया गया है ए क्यूब माइनस
बी क्यूब, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर भी ए और बी का मान रखते हैं। तो ए का मान कितना था 6, 6 क्यूब माइनस बी का मान कितना था 4, 4 क्यूब। ओके, तो हमें जैसे कि जो 6 क्यूब है 6 इंटू 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, 6 6 36 216। तो हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, और 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64। ओके, तुम्हारा जो 4 का क्यूब है वो 64 हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 64। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 152। हमारा जो आंसर आता है वो है 152। ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 152 आ जाएगा। मतलब कि हमने ए बी इनके अंदर जो ए बी के मान है वो रखे हैं। जो आपको ये रखना है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करना है आपको, ए बी के मान, ठीक है, वो रखने हैं जिनको हल करने पे आपके जो यहाँ पे ये आते हैं RHS वो आ जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए बी है, तो ए का मान और बी का मान आपको वो रखना है कि इनटू करने पे चॉइस है। तो हमने देखा कि यार ए और बी का मान, हमने ए का मान रखा 6 और बी का मान रखा 4, तो हमारे आंसर आ गया 24। उसी तरह इसी मान को यहाँ पे रखे तो ए का मान 6 और बी का मान 4 रखे तो a माइनस बी बराबर हमारा 2 आ गया। उसी तरह ए और बी का मान यहाँ रखा हमने, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 152। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की घात 99 प्लस 1/x की घात 99 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपको दिखने में, देखो यहाँ पे आपको दिखने में इतना कठिन लग रहा होगा क्या, x की घात 99 प्लस 1/x की घात 99, यार कितना मतलब बहुत ही कठिन हो गया। तो ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटी संख्या रखनी है x की जगह, x का मान सबसे छोटी संख्या रखनी है। जैसे कि मान लो मैंने रखा x बराबर 1 रखता हूं मैं। ठीक है, x बराबर 1 रखता हूं मैं, तो यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस मैंने x का मान रखा 1/1 बराबर 2। इसको हल करेंगे तो 2 आ गए। ठीक है, बराबर 2, LHS बराबर RHS आ गए मेरे पास। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी x का मान रखते हैं। यहाँ पे दिया गया है x की घात 99 प्लस 1/x की घात 99, तो यहाँ भी x की घात 1 रखेंगे, घात 99 प्लस 1/x की घात 1 रखते हैं। ठीक है, घात 99। अब यहाँ पे 1 की घात 99 इसका मान हो जाता है 1 प्लस 1/1 की घात 99 का 1, तो इनको भी हल करने से कितना आएगा 2। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि यार 1 की घात 99 यार ये कैसे आ गया। ठीक है, 1 की घात 99 तो 1 कैसे आ गया इसका मान। तो हमेशा याद रखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि 1 की घात, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक कितनी भी हो मान 1 ही आएगा उसका। 1 की घात चाहे 1 हो 2 हो 100 हो कितनी भी हो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है 2। तो इसका मान कितना है 2। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, यदि x y बराबर 18 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 45 हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन है A7, B8, C24, D9। ये तो एक सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसे तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि x और y का मान वो रखना है जो जिसका आंसर जिसको इनटू करने पे ये है। ठीक है, क्या ये देखो आपके पास दे रखा है x y बराबर 18,
ठीक है। और अब वही, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा रखेंगे, जैसे कि मान लो 9, x का मान 9 रखा और y का मान 2 रखा, 9 इनकी तो 18। ओके, तो यही आपको यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है, जो x और y का मान होगा ना उनको प्लस करना है। सिंपली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो x है 9 प्लस जो y है 2, ओके, इनको प्लस करना है बराबर के क्या, ठीक है। अब देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये आंसर हो गए, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको कुछ बोला था, हमेशा यहाँ पे आंसर निकालने से पहले, आंसर के पास जाने से पहले आपको ये दोनों ऑप्शंस पे जो x और y के मान रख के देखने होंगे, ठीक है। जब वहां पे दोनों के मान सही आते हैं, LHS और RHS, फिर यहाँ पे आपको आंसर पे x और y का मान रखना है, ठीक है। जो जो पूछा गया है उसका मान पे वहां पे, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि यार देखो जहां पे मान रखेंगे ये तो ये रॉन्ग आता है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे 9 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम इनको हटा के हम यहाँ पे और रखेंगे, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 3 18 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी ये सत्य भी इस पे भी ये लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 45, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, 6 का 36 प्लस 3 का 9 बराबर किया गया 45, ठीक है। अब जाके हम ये मान वहां रख सकते हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां मान रखेंगे 6 प्लस 3 तो 9, इसका सही आंसर आ जाएगा डी, 9, ठीक है। ये सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 9 हो तो a अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का मान ज्ञात करना है। तो हमको दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, बराबर 9। आपको यहां पर भी a क्यूब प्लस b क्यूब का वो मान रखना है कि इनको हल करने पे हमारे पास 9 आ जाए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लीजिए, यहां पे ले लेता हूं मैं 2, ठीक है, 2 और b ले लूंगा 1। यहां पे मैंने a का मान 2 लिया है और b का मान 1 लिया है, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी ले सकता हूं, a का मान 1 भी ले सकता हूं, ठीक है, और b का मान 2 भी ले सकता हूं। तो 1 की क्यूब और 2 की क्यूब, ठीक है। अब इनको हल करेंगे, 1 की घात 3 का आंसर मान होता है 1 प्लस 2 की घात 3 का होता है 8, तो 1 प्लस 8 कितना होगा, 1 प्लस 8 9, ठीक है। उसी तरह ये मान यहां रखते हैं, ओके। हमारे पास दिया है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, तो यह मान रखेंगे, ए का मान 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन बी का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो यह 2 रखेंगे। इसको हल करने पे हमारे पास ऑप्शन आता है 3/2, 2 इंटू 2, ओके, अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, यह आ जाएगा 3/2। तो 3/2 हमारा ऑप्शन आएगा डी, 3/2। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का मान हो जाएगा 3/2।